ओम शांति। 8 जुलाई 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप चारों समय रोजाना अपनी सुविधा अनुसार जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो सामने इसी वीडियो में चलती हुई लाइन में नीचे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, जिस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। उससे भी बेस्ट, उस व्हाट्सएप नंबर के बाद आपको www.brahmakumaris.bk.om.shanti ये आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। उसको आप किसी भी ब्राउजर में टाइप करेंगे तो आपके सामने निकल करके आएगा ब्रह्मा कुमारीज बीके ओम शांति होम, जिसमें कोई स्पेस नहीं होता, और आप उसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी। और ये वेबसाइट जो है ये आपको पूरा का पूरा दिखाएगी। सबसे पहले लिखा हुआ है वेलकम टू द होम ऑफ गॉडली नॉलेज, ईश्वरीय ज्ञान के घर में आपका स्वागत। और जैसे ही आप होम में आएंगे तो आपको वहां पर मिलेगा परम पिता परम आत्मा से पढ़ना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। उसके नीचे आपको 2 YouTube चैनल दिखाई देते हैं, और उन 2 YouTube चैनलों के नीचे आप इस चैनल को, किसी भी चैनल को खोल सकते हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं आपको दिखाई देगा मुरली PDF HTML, तो आप मुरली को क्लिक करेंगे तो आपके सामने तुरंत मुरली आ जाती है एक ही क्लिक के साथ। और उसके बाद आप उसमें 2 दिन की आगे तक की मुरली पढ़ सकते हैं, और पीछे की तो सारी मुरलियां आपके पास अवेलेबल है। उसमें सबसे बड़ी विशेषता है कि आप उसे किसी भी भाषा में पढ़ सकते हैं और उसे डाउनलोड कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और उसके बाद आता है हमने मुरली पढ़ लिया है, तो मुरली पढ़ने के बाद हमारे पास आएगा उस दिन की मुरली के प्रश्न उत्तर, जिनको आप करेंगे तो आपको अपने आंसर मिलेंगे, और आप मुरली को पढ़ते हुए अपने मुरली के रिलेटेड आप उत्तर देते हुए अपने आप को महसूस करेंगे कि भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम अपनी मुरली के पढ़ के जितने भी आंसर देंगे, खुशी होती है कि इतनी बातें मेरे को याद है। तो आप मुरली पढ़ते वक्त अटेंशन देते हैं और उसके बाद जवाब देते वक्त उसका लाभ मिलता है, खुशी मिलती है। तो ये खुशी
खुद भी ले और सबको लेने का अवसर भी दे। सबके पास भेज सकते हैं। कोई भी हिंदी और इंग्लिश दो भाषाओं में अपने प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। और इसके बाद आता है लाइव। जुड़ने के लिए आप क्लिक करेंगे, एक क्लिक के साथ आप जुड़ जाएंगे हमारे साथ। और उसके बाद हमारी जितनी प्लेलिस्ट है उन सब प्लेलिस्ट को आप बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में और YouTube की प्लेलिस्ट में ये आपको अंतर मिलेगा। YouTube में सिर्फ वीडियो मिलेंगे और यहाँ आपको वीडियो के साथ टेक्स्ट भी मिलेगा, जिसके द्वारा आप बहुत अच्छी तरह कोई भी बात स्वयं भी समझ सकते हैं, औरों को भी समझाने में सहयोग दे सकते हैं। इसमें लास्ट में सबसे बेस्ट है कि आप अपना लिंक भेज दिए सारे विश्व व भारत में ब्रह्मा कुमारीज केंद्र और शाखा। तो ये लिंक एक ऐसा ऐप है जिसके द्वारा आप क्लिक करेंगे तो आपके आसपास के ही जहां भी जाकर क्लिक करेंगे, ये लिंक जहां भी खुलेगा वहां के आसपास के सेंटर्स दिखाएगा और क्लिक करें, जो नजदीक हो वहां पहुंचकर अपना लाभ उठाएं। किसी भी आत्मा को सेवा केंद्र तक पहुंचाने में आप सहयोग दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, इस सभा में बाहर मुखी बनकर नहीं बैठे। इस सभा में बाहर मुखी बनकर नहीं बैठना। बाहर मुखी और अंतर्मुखी, ये दो शब्द होते हैं। अंतर्मुखी क्या है और बाहर मुखी क्या है? अंतर्मुखी कोई बताएगा? अंतर्मुखी और बाहर मुखी में क्या अंतर है? कोई बताएंगे? मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज सुन पा रहे हैं सभी? आवाज आ रही है भाई, आ रही है। बाहर मुखी अर्थात अपने को तो आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही। बाहर मुखी अर्थात देह अभिमान में आना। अंतर्मुखी अर्थात स्वयं आत्मा को ही देखना, आत्मा के लिए ही सोचना, आत्मा के लिए ही करना। ये बड़ा सीधा सा अंतर है बाहर मुखी और अंतर्मुखी का। क्योंकि मैं आत्मा हूं, मुझे आत्मा को ही देखना है, आत्मा के लिए ही सोचना है, आत्मा के लिए ही करना है। आत्मा के अलावा हम किसी और के लिए जो कुछ भी सोच रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, वो बाहर मुखता है। क्योंकि मैं कौन हूं? मैं आत्मा। इस देह और देह के संबंधित दुनिया के बारे में सोचना माना बाहर मुखी बनना। बाप की याद में रहना।
मित्र संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघन पड़ते। जितना हम मित्र संबंधी धंधे दुनिया को देह को सोचेंगे तो हमारे वायुमंडल में विघन पड़ता है। वायुमंडल में क्या पड़ेगा? विघन पड़ता है। प्रश्न, तुम बच्चों के रूहानी दिल की विशेषता क्या है जिसे मनुष्य नहीं कर सकते? जिसे मनुष्य नहीं कर सकते। उत्तर, तुम्हारी रूहानी दिल बुद्धि की है। भाई वायुमंडल विघन कैसे पड़ जाता? बहुत अच्छा प्रश्न है, आवाज भी बहुत अच्छी आई है। वायुमंडल में विघन कैसे पड़ता है? जब मैं अंतर्मुखी हूं तो मेरी सोच, मेरे संकल्प वायुमंडल को बनाते। जो भी मेरे संकल्प हैं वो वायुमंडल को बनाएंगे, क्योंकि संकल्प से वृत्ति या वृत्ति की स्पष्टीकरण भी होता है और संकल्प वृत्ति को बनाने में मदद भी करते हैं, क्योंकि संकल्प के द्वारा ही हमारे संस्कार बनते हैं और संस्कारों के आधार पर वृत्ति बनती है। फिर वृत्ति के अनुसार हमारे संकल्प चलते हैं। जैसी हमारी वृत्ति होगी वैसे ही हमारे क्या होंगे? संकल्प। और जब हमारे चारों तरफ जो भी लोग रहते हैं, हम उनके प्रति अच्छे संकल्प चलाएंगे। हम किसी भी आत्मा के प्रति, किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी बात के प्रति हमारे जो संकल्प होंगे वो एकदम श्रेष्ठ होंगे। जब संकल्प श्रेष्ठ है, बोल श्रेष्ठ है, कर्म श्रेष्ठ है, इन तीनों से मिलकर के बाहर का वायुमंडल, वातावरण बनता है। हमारे संकल्प ही हमारे चारों तरफ का वायुमंडल या वातावरण, एटमॉस्फेयर बनाते हैं। सबके दिल में, सबके मन में हमारे प्रति, जैसे हमारे उनके प्रति संकल्प होते हैं, ऑटोमेटिक उनके भी श्रेष्ठ संकल्प हमारे प्रति होते हैं। अब हमने देह के हिसाब से सोचना शुरू कर दिया, देह के संबंध से हमने सोचना शुरू कर दिया, देहिक दृष्टि के आधार पर सोचना शुरू कर दिया, तो हम बेहद से हद में आ गए। और जैसे ही हम हद में आए तो ऑटोमेटिक हमारे संकल्प दूषित हुए। हमारे संकल्पों का दूषित होना अर्थात वातावरण खराब। जिम्मेदार मैं हुआ वातावरण के लिए। हर एक अपने वातावरण के लिए खुद जिम्मेवार है, स्वयं जिम्मेदार है। स्वयं। कोई किसी के वातावरण को अच्छा या बुरा नहीं बना सकता। आपने ही जैसा चाहा वैसा वातावरण अपने लिए बनाया, अपने परिवार के लिए बनाया। जैसा चाहेंगे वो आपके बारे में बनेगा। हर एक का वातावरण अपना अपना। उत्तर, प्रश्न था, तुम बच्चों के रूहानी दिल की विशेषता क्या है? हम रूहानी दिल करते हैं। बाबा आकर हमें रूहानी दिल करना सिखाते हैं, जिससे मनुष्य नहीं कर सकते, जिसे मनुष्य नहीं कर सकते। सिर्फ कौन कर सकती है? आत्मा कर सकती है। परमात्मा रूहानी दिल आत्मा को सिखाते हैं, मनुष्य को नहीं। और कोई मनुष्य रूहानी दिल सिखा नहीं सकता। तुम्हारी रूहानी दिल बुद्धि की है। बुद्धि आत्मा का पार्ट है, ना कि शरीर का पार्ट है। उसकी विशेषता यही है कि जो तुम आशिक बन अपने
माशूक को याद करते हो। इसका ही इशारा गीता में भी आया है। तुम आत्मा आशिक बन अपने माशूक परम आत्मा शिव बाबा को याद करते। इसका ही इशारा गीता में भी आया है। मन मना भव, मन को बैठकर मनाओ। क्या मनाओ? क्या मनाएं हम मन को बैठकर? परम पिता परम आत्मा का मार्गदर्शन, परम पिता परमात्मा द्वारा बताई गई डायरेक्शंस, जिसको याद कहा गया, अर्थात परम पिता परमात्मा की श्रीमत का मंथन करना, उस श्रीमत पर चलना, ये है मन मना भाव। परंतु मनुष्य अपने माशूक परमात्मा को जानते ही नहीं। कितनी कमाल की बात है कि मनुष्य अपने माशूक परमात्मा को जानते ही नहीं, तो दिल कैसे कर सकेंगे? वे तो एक दो को जिस्मानी दिल सिखलाते हैं। वो क्या सिखलाते हैं? जिस्मानी दिल सिखलाते हैं। ओम शांति। बच्चे भी समझते हैं, बाप भी समझते हैं कि बच्चे योग कराने वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? याद के यात्रा की ड्रिल करा रहे हैं। मुख से कुछ भी कहने का नहीं है। किसकी याद है? परम पिता परम आत्मा। किसकी याद है? परम पिता परम आत्मा की, शिव बाबा की। उनकी याद में रहने से हमारे जो भी विकर्म हैं वो भस्म हो जाएंगे और विकर्माजीत बन जाएंगे। जितना जो याद की ड्रिल में रहेंगे, ये आत्मा की ड्रिल है, शरीर की नहीं। भारत में जो भी ड्रिल सिखाते हैं वे सब हैं जिस्मानी। ये है रूहानी ड्रिल। इस रूहानी ड्रिल को तुम बच्चों के सिवाय कोई जानते ही नहीं। रूहानी ड्रिल का इशारा गीता में है जरूर, भगवानोवाच अथवा भगवान के बच्चों का भी वाच। तुम अभी भगवान शिव बाबा के बच्चे बने हो ना। बच्चों को फरमान मिला है, बच्चों को फरमान मिला है, माम एकम याद करो। बाप भी ड्रिल सिखलाते हैं, बच्चे भी यही ड्रिल सिखलाते हैं। कल्प पहले भी बाप ने यही कहा था कि मुझ बाप को याद करो। इसमें घड़ी घड़ी कहने की दरकार ही नहीं है, परंतु कहना पड़ता है। यहाँ बैठे कोई अपने मित्र संबंधियों धंधे आदि को याद करते रहते हैं तो वायुमंडल में विघ्न डालते हैं। बाप कहते हैं जैसे यहाँ तुम याद में बैठे हो, ऐसे ही चलते फिरते कर्म करते हुए याद में रहना है। जैसे आशिक माशूक एक दो को याद करते हैं, उन्हों की याद है जिस्मानी, तुम्हारी याद है रूहानी। आत्माएं भक्ति मार्ग में भी आशिक होती हैं परम पिता परम आत्मा माशूक, परंतु माशूक को जानते ही नहीं।
ना अपनी आत्मा को जानते हैं। माशूक बाप आया हुआ है, भक्ति मार्ग से लेकर आत्माएं आशिक बनी है। ये है आत्माओं और परमात्मा की बात। बाप बच्चों को सन्मुख कहते हैं, तुम आशिक मुझ माशूक को याद करते हो कि बाबा आओ, हमको आकर दुख से लिबरेट करो और अपने साथ शांति धाम में ले चलो। तुम जानते हो अब इस दुख धाम मृत्यु लोक का विनाश होना है। अमर लोक जिंदाबाद, मृत्यु लोक मुर्दाबाद। तुम अभी ब्राह्मण बच्चे बने हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तुम बच्चों को पूरा निश्चय होना चाहिए कि हम अब नरकवासी से स्वर्गवासी 21 जन्म लिए बनते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु कितने समय के लिए स्वर्गवासी हुआ ये कोई भी नहीं जानते हैं। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। स्वर्गवासी बनने के लिए ये कौन निश्चय कराते हैं? वे है गीता का भगवान, परंतु वह तो एक ही निराकार होता है। मनुष्य समझते हैं निराकार तो निराकार ही है। वे कैसे यहाँ आकर सिखाएंगे? बाप को न जानने के कारण ड्रामा अनुसार श्री कृष्ण का नाम भूल से डाल दिया है। श्री कृष्ण और शिव का संबंध इस समय नजदीक है। शिव जयंती होती है संगम पर, फिर कल होगी श्री कृष्ण जयंती। शिव जयंती है रात में, श्री कृष्ण जयंती है सवेरे। उसको प्रभात कहेंगे। जब शिवरात्रि पूरी होती है तब फिर श्री कृष्ण जयंती होती है। ये बातें बच्चे ही समझ सकते हैं। कायदा है यहाँ सभा में कोई बाहर मुखी ना हो। बाप की याद में रहना है। मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, परंतु ड्रामा अनुसार पत्थर बुद्धि पत्थर बुद्धि कुछ भी समझते नहीं। अगर जानते होते तो बताते। उनको ये भी पता नहीं है कि अभी कलयुग का अंत है। फिर जब बाप आते हैं तब आदि होती है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। लोग समझते हैं कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। बेहद का बाप समझाते हैं, हद का बाप कब पतित पावन हो ना सके। बापू नाम तो बहुतों के रख दिए हैं। बुजुर्ग को भी बापू अथवा पिताजी कहते हैं। ये रूहानी पिताश्री तो एक ही है, जो पतित पावन ज्ञान का सागर है। बच्चों को पावन होने के लिए ज्ञान चाहिए। पानी में स्नान करने से कोई पावन थोड़े बनेंगे। तुम जानते हो शिव बाबा हमारे सामने इस तन में प्रत्यक्ष है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को राजयोग सिखा रहे हैं। वे तो कह देते हैं भगवानोवाच अर्जुन प्रति। ब्राह्मणों का नाम निशान नहीं है।
गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा ही करेंगे ना, कि विष्णु द्वारा, ना शंकर द्वारा। तुम बच्चों को ये समझानी अब मिली है। बाप को यहाँ आना पड़ता है, वापस तो कोई भी आत्मा जा नहीं सकती। जो भी आते हैं उनको सतो रजो तमो से पास करना ही है। श्री कृष्ण भी पूरे 84 जन्म लेते हैं, पूरे 5000 वर्ष पाठ बजाया। जब आत्मा पेट में है तो भी जन्म तो है। श्री कृष्ण की आत्मा जब सतयुग में आती है, गर्भ में प्रवेश किया, तब से लेकर 5000 वर्ष में 84 जन्मों का पाठ बजाना है। जैसे शिव जयंती मनाते हैं तो इसमें बैठा है ना, श्री कृष्ण की आत्मा भी गर्भ में आई, चुरपुर हुई। श्री कृष्ण की आत्मा जैसे ही गर्भ में प्रवेश करती है तो चुरपुर होती है। इस समय से लेकर 5000 वर्ष का हिसाब शुरू होता है। अगर कम जास्ती हो तो फिर 5000 वर्ष में कम हो जाए। ये बड़ी सूक्ष्म समझने की बात है। श्री कृष्ण की आत्मा फिर से ये ज्ञान ले रही है, फिर से श्री कृष्ण बनने के लिए, फिर से श्री कृष्ण बनने के लिए। तुम भी कंसपुरी से कृष्णपुरी में जाते हो। ये बातें बाप बैठ बच्चों को समझाते, ये बातें बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं माया बड़ी दुष्टर है, अच्छे अच्छे महारथियों को भी हरा देती है। ज्ञान लेते लेते कहाँ ग्रहचारी बैठ जाती है। आश्चर्यवत हमारा बनंती कथंती ओ माया, फिर भी भागंती हो जाते हैं। कमाई में ग्रहचारी बैठ जाती है। राहु का ग्रहण सबको लगा हुआ है, राहु का ग्रहण सबको लगा हुआ है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा बैठी है, फिर चलते चलते कोई पर राहु का ग्रहण बैठ जाता है। तब कहते हैं महान कमबख्त, देखना हो इस दुनिया में देखना हो तो यहाँ आकर, कहाँ आकर देखें? जहां जहां आप बैठे हैं वहां आकर देखें। यहाँ आकर देख, हाँ जी, यहाँ आकर देखें। यहाँ कहाँ? बीके फैमिली में, अच्छा, बीके जो बीके बने, जहां जहां जो बीके हैं सारे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों में आकर देखें। चाहे वो कहीं भी रहते हैं, उन सब को आकर देखें। तब कहते हैं मान कमबख्त, इस दुनिया में देखना हो तो यहाँ आकर देखो, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों में देखो। तुम्हारी आत्मा कहती है हम बाप से सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं। बाबा आपसे कल्प पहले भी ये वर्षा लिया था, फिर से अब बाप के पास आए हैं। बाप ने समझाया है बाहर तुम्हारे सेंटर्स पर
बहुत आएंगे समझने के लिए। यहाँ ये है इंद्र सभा। इंद्र शिव बाबा है ना, जो ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। तो ऐसी सभा में पतित कोई आ नहीं सकता। सब्ज परी, पुखराज परी, ये मोतियों के नाम होते हैं। जो ब्राह्मणियां पंडा बन आती हैं, उनको कहेंगे अपने साथ कोई भी विकार में जाने वाले को नहीं ला सकते, नहीं तो तुम दोनों, लाने वाला भी और जिसको लाए, दोनों रिस्पॉन्सिबल हो, जिम्मेवार हो जाते हो। किसी विकारी को साथ ले आए तो उन पर बहुत दाग लग जाते हैं, फिर बहुत भारी सजा मिल जाती है। परियों के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहते हैं मानसरोवर पर स्नान करने से परी बन जाते हैं। वास्तव में ये है ज्ञान मानसरोवर। बाबा मनुष्य तन में आकर ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। ज्ञान सागर है ना। तुम नदी भी हो, सरोवर भी हो, ज्ञान सागर, इसमें बैठ बच्चों को लायक बनाते हैं स्वर्ग में जाने के लिए। स्वर्ग में है श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य। ये है प्रवृत्ति मार्ग का एम ऑब्जेक्ट। ये है प्रवृत्ति मार्ग का एम ऑब्जेक्ट। कहते हैं हम दोनों ज्ञान चिता पर बैठ लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। ऊंच पद पाना है ना, ऊंच पद पाना है ना। आधा कल्प आत्माएं तड़पती रहती हैं, बाबा आओ, आकर हमको राजयोग सिखलाए, पावन बनाओ। बाप इशारा देते हैं, भारतवासी जो देवी देवताओं को मानने वाले हैं, उन्होंने जरूर 84 जन्म हो गए हैं। जो देवी देवताओं के भगत हैं, कोशिश कर उनको समझा। बाप कैसे आकर 3 धर्म स्थापन करते। ब्राह्मण सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, तीनों धर्म बाप समान स्थापन करते हैं। आधा कल्प फिर और कोई धर्म स्थापन नहीं होता। फिर आधा कल्प में कितने मठ पंथ आदि धर्म ढेर के ढेर स्थापन होते हैं। कहाँ आधा कल्प में एक धर्म, सो भी संगम युग पर भविष्य के लिए राजधानी स्थापन करते हैं। वे सब पुरानी दुनिया में ही अपना धर्म स्थापन करते हैं। यहाँ बाप आधा कल्प के लिए एक धर्म की स्थापना करते हैं, कोई और में पावर नहीं। बाप तुमको अपना बनाकर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी घराना स्थापन कर बाकी सब का विनाश करा देते हैं। सभी आत्माएं शांति में चली जाती है। तुम सुख में आते हो, उस समय दुख कोई है नहीं। जो गॉड को याद करे, ये ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो बाप जो ज्ञान का सागर है, वह
नॉलेज दे रहे। ज्ञान सागर तो एक ही है। तुम अपने को सागर नहीं कहलाएंगे, तुम उनके मददगार बनते हो, इसलिए तुम्हारा नाम है ज्ञान गंगाएं। बाकी वे हैं पानी की नदियां। बाप कहते हैं मुझ सागर के तुम बच्चे काम चिता पर बैठ जल मरे हो, अर्थात पतित बन पड़े हो। अब फिर मुझे याद करने से ही तुम पावन बनेंगे। ये सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष का है, ये भी किसको पता नहीं है। सृष्टि का चक्र पूरे 4 भाग में है। 4 युग है ना, ये संगम युग है, कल्याणकारी। कुंभ कहते हैं ना, कुंभ कहा जाता है मेले को। कुंभ किसे कहा जाता है? मेले को। मेला माना मिलना, जहां 2 नदियां मिलती हैं, इसलिए उसे कुंभ कहते हैं। जहां 2 आत्माएं मिलती हैं, उसे कुंभ कहते हैं। आत्मा और परमात्मा मिलते हैं, उसे भी कुंभ कहते हैं। अब क्या है कि मेले को लिख दिया कि कुंभ कहा जाता है मेले को। अब मेले का मतलब क्या होता है, ये सामान्य दुनिया नहीं जानती। मेला माना मिलना, मेला माना मिलना, एक ऐसा स्थान जहां व्यापारी और ग्राहक मिले, एक ऐसा स्थान जहां पशु पक्षी बेचने वाले और उनको खरीदने वाले मिले, इसलिए उनको मेला कहा जाता है। कुंभ घड़े को भी बोलते हैं ना भाई? हाँ जी, कुंभ घड़े को भी बोलते हैं। कुंभ घड़े को भी बोलते हैं, परंतु यहाँ कुंभ का अर्थ मिलना है, मेला। संगम का मतलब भी मिलना, कुंभ का मतलब भी मिलना। हाँ हाँ, किसका मतलब? संगम, संगम, हाँ, संगम का मतलब भी मिलना और कुंभ का मतलब भी मिलना। तो ये सही अर्थ बुद्धि में रहे तो झगड़ा खत्म। वरना दुनिया समझती है कुंभ का मेला। अब जब कहा आपने कुंभ का मेला, क्या हो गया? कुंभ का अर्थ नहीं पता। जैसे अमृत लेते ना भाई जी, अमृत निकला सागर मंथन, वो लेके मटके चले वहां से, हाँ, लेके चली कटका, वो कुंभ, उसको कुंभ वो समझते, मटके वो समझते हैं कि उस कुंभ से मतलब अमृत छटका छलका, और वो जो है जहां जहां गिरा वो कुंभ बन गया। तो मतलब लेने का उनको विचारों को समझ में आया। जैसे मतलब अकबर माना भी महान होता है, और वो लोग अकबर का मतलब महान नहीं समझते, वो अकबर समझते हैं उसका नाम एक्चुअल में था जलालुद्दीन, और उसे कहा गया जलालुद्दीन अकबर। जलालुद्दीन अकबर मतलब जलालुद्दीन महान है, परंतु शॉर्ट में उसको अकबर कहा, और फिर उन्होंने कहा द ग्रेट अकबर। जब द ग्रेट अकबर कहेंगे, या हिंदी में कहते हैं अकबर महान, जब हम अकबर महान कह रहे हैं, द ग्रेट अकबर कह रहे हैं, तो हम महान महान कह रहे हैं। और दुनिया वाले इस अर्थ को भी कभी नहीं समझ सके, बस ध्यान देते ही नहीं है। तो इसी प्रकार से यहाँ भी कुंभ के शब्द को भी ध्यान देना है कि कुंभ का अर्थ है मेला। कुंभ कहा जाता है मेले को, नदी आकर सागर से मिलती है, आत्मा आकर परमात्मा से मिलती है।
इसको कुंभ कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का मेला भी तुम देखते हो, तुम आपस में मिलते हो, सेमिनार करते हो, इसको कुंभ नहीं कहेंगे। सागर तो अपनी जगह पर बैठे हैं, इस तन में है न, जहाँ इनका तन वहाँ ज्ञान का सागर है। बाकी तुम आपस में ज्ञान गंगाएं मिलती हो, नदियां छोटी बड़ी तो होती है ना, वहाँ स्नान करने जाते हैं। गंगा जमुना सरस्वती आदि तो हैं ही। दिल्ली जमुना का कंठा है, स्वर्ग दिल्ली के लिए कहते हैं परिस्तान। दिल्ली के लिए क्या कहते हैं? परिस्तान। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण का राज्य था। राधे कृष्ण युगल हों तब राज्य कर सके। कितनी लाइन जो है ना इस मुरली के अंदर स्पष्ट की है, परंतु हर आत्मा का पाठ है। राधे कृष्ण युगल हों तब राज्य कर सके। अब तुम बच्चे कितनी खुशी में हो, माया के तूफान तो बहुत आएंगे, बेहद की बॉक्सिंग है। हर एक की 5 विकारों के साथ युद्ध चलती है। हम चाहते हैं बाबा को निरंतर याद करें। माया हमारा योग उड़ा देती है। एक खेल भी दिखाते हैं, परमात्मा अपनी तरफ खींचते हैं, माया अपनी तरफ खींचती है। ऐसा एक नाटक बनाया है, ऐसा एक नाटक बनाया है। बाइस्कोप का फैशन अब निकला है। पहले नाटक बनाया था एक, जिसके अंदर ये था कि माया अपनी तरफ खींचती है तो वो अपनी तरफ खींचते हैं। तो जब बाबा कहते हैं बाइस्कोप का फैशन अब निकला है, तुमको ड्रामा अनुसार बाइस्कोप पर ही समझाना था। क्यों? क्योंकि नाटक क्या है, नाटक में बदली सदली होता है। एक ही नाटक आज कर लिया, 2 महीने बाद 15 दिन बाद फिर वही नाटक किया, तो क्या पहले वाला नाटक जो आज नाटक किया गया एक समान होगा? एक ही नाटक है, एक ही एक्टर है, एक ही नाटक है, वही एक्टर है और वही रोल है। अब उनका जो रोल बजाना है, जब वो प्ले करेंगे, उस जैसा दोबारा कोई भी प्ले नहीं कर सकता। जैसा एक बार मैंने बोल दिया, मैं उसी प्रकार से दोबारा नहीं बोल सकता। क्या लॉ है, कौन सा कानून है यहाँ कि मैं उसी तरह दोबारा नहीं बोल सकता? यहाँ कौन सा लॉ वर्क करता है? कौन सा कानून काम करता है यहाँ? जो बाबा का कानून है। हाँ जी, टाइम बेल्ट, हाँ जी, टाइम बेल्ट। टाइम बेल्ट। और अभी स्पष्ट नहीं हुआ, टाइम बेल्ट पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर पा रहा। टाइम बेल्ट है। में हर एक्ट नहीं आए। हाँ जी, ड्रामा में हर एक्ट नहीं है। ड्रामा में हर एक परिस्थितियां अलग अलग हो गई ना भाई जी। हाँ, वो बात ठीक है, परंतु स्पष्ट नहीं करता किसी को ना। सबको एकदम सहज स्पष्ट होना चाहिए। कानून इस प्रकार का होना चाहिए, कानून की व्याख्या इस प्रकार से हो जो सबको सहज। हाँ जी, एवरीथिंग इज न्यू। हाँ, मतलब रिपीट नहीं हो सकता ड्रामा। 5000 साल से पहले कोई भी एक्ट रिपीट नहीं हो सकता, ये स्पष्ट कर देता है। 5000 साल के अंदर
कोई भी एक्ट रिपीट नहीं हो सकता। ठीक एक्यूरेट 5000 साल बाद उसी सेकंड वही एक्ट रिपीट हो। मूल में तो टाइम ही हुआ ना भाई जी। हाँ जी, हाँ, मूल में टाइम है, हाँ, परंतु सारा उसी से तो। टाइम बेल्ट है, परंतु हाँ, मेन बात स्पष्ट नहीं होता कि टाइम बेल्ट क्या। वो समय दोबारा आना ही नहीं। हाँ, 5000 साल बाद वही समय वही एक्ट रिपीट। 5000 साल से पहले वो एक्ट रिपीट नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों को मिलाना पड़ेगा। टाइम बेल्ट पर ड्रामा को बताना पड़ेगा। खाली टाइम बेल्ट बोलेंगे तो मतलब किसी को पूरी तरह समझ में नहीं आएगा। ठीक है, नाटक में तो बदली सदली होती रहती है। ये तो अनादि अविनाशी ड्रामा बना बनाया है, बनी बनाई बन रही, फलाना मर गया, इतना ही पाठ था। हमारा जवाब सिंपल होता है, कोई भी कितना भी स्वस्थ है, कितना भी अच्छा है, कितना भी प्यारा है, मर गया, इतना ही पाठ था। हम चिंता क्यों करें, ड्रामा है ना। शरीर छोड़ दिया फिर थोड़े ही आ सकता है, रोने से फायदा ही क्या, रोने से फायदा ही क्या, इसका नाम ही है दुख था। सतयुग में मोह जीत राजाएं होते हैं, इस पर कहानी भी है। सतयुग में मोह की बात होती नहीं, यहाँ तो मनुष्यों का कितना मोह है। किसको रोना ना आए तो रोकर भी उनको रुला देंगे, तो समझें कि ये अफसोस करते हैं, नहीं तो ग्लानि हो जाएगी, नहीं तो क्या हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। भारत में ही ये सब रिवाज है, भारत में ही सुख, भारत में ही बहुत दुख होता है। भारत में गॉड गॉडेज राज्य करते हैं। विदेशी लोग पुराने चित्र बड़ी खुशी से लेते हैं, पुरानी चीज का मान होता है। सबसे पुराना शिव तो यहाँ आया था ना, उनकी कितनी पूजा करते। अब तो शिव बाबा आया है, तुम पूजा नहीं करेंगे, वे होकर गया है तो उनकी पूजा करते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रख निश्चिंत बनना है, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जानते हैं बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, निर्मोही बनना है। किसमें मोह, मर गया, कोई चला गया, क्यों गया, उसका टाइम पूरा हो गया, अब मेरे रोने से उसने वापस आना नहीं। ये पुराने बुजुर्ग भी कहते थे, बच्चे रोने से यदि वो वापस आता तो मैं भी रो के बैठकर रोता हूं, परंतु
कोई भी वापस नहीं आया। बाप द्वारा जबकि बृहस्पति की दशा बैठी है तो संभाल करनी है, राहु का ग्रहण ना लग जाए। कोई भी ग्रह जारी हो तो उसे ज्ञान दान से समाप्त करना है। वरदान: स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले। विश्व कल्याणकारी भाव: जब दूसरे के प्रति जास्ती अटेंशन देते हो तो अपने अंदर टेंशन चलता है। इसलिए विस्तार करने की बजाय सार स्वरूप में स्थित हो जाओ। क्वांटिटी के संकल्पों को समाप्त करो। क्वांटिटी माना संख्या में, इतनी ज्यादा संख्या में संकल्प चलते हैं, उस क्वांटिटी को खत्म करो। क्वालिटी के संकल्प करो तो कम संकल्प आएंगे। क्वांटिटी के अंदर संकल्प को रोको, क्वालिटी के संकल्प करो। क्वालिटी के संकल्प कौन से होंगे? आत्मा समझ के जो आत्मा समझकर परमात्मा डायरेक्शन पर करे। जो संकल्प आत्मा परमात्मा डायरेक्शन पर करेगी वो है हमारे तो पहले अपने टेंशन पर अटेंशन दो। तब विश्व में जो अनेक प्रकार के टेंशन हैं उनको समाप्त कर विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। पहले अपने आप को देखो, अपनी सर्विस फर्स्ट। अपनी सर्विस की तो दूसरों की सर्विस स्वतः हो जाएगी। स्लोगन: योग की अनुभूति करनी है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो। ये अव्यक्त इशारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। जितना स्थापना के निमित्त बने हुए ज्वाला रूप होंगे उतना ही विनाश ज्वाला प्रत्यक्ष होगी। भाई जी एक पॉइंट क्लियर करेंगे। हाँ बोलो। राधे कृष्ण युगल हो तब राज्य कर सकेंगे, ये मतलब अच्छा से पहले वाले पैराग्राफ में लास्ट लाइन क्या है, फिर से बोलो। राधे कृष्ण युगल हो तब राज्य कर सकेंगे, ये पॉइंट क्लियर नहीं। अच्छा लक्ष्मीनारायण का राज्य था, ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण का राज्य। हाँ बहुत अच्छा है। राधे कृष्ण युगल हो तब राज्य कर सकेंगे। मतलब वही वहां पर मैंने जिक्र किया था कि देखो कितनी गुह्य बात कितनी स्पष्ट बताई हुई है। स्पष्ट कैसे बताई है कि राधे कृष्ण जन्म लेंगे,
जन्म लेते तो राजा नहीं बनेंगे। जब तक वो युगल से मतलब स्वयंवर से। स्वयंवर का हो, मतलब गृहस्थ में प्रवेश करने लायक हाँ, का हो, अगर उसमें प्रवेश करेंगे तब राज्य कर सकते। क्योंकि बच्चे तो राजा नहीं करेंगे ना। हाँ, बच्चे राजा नहीं बनेंगे। मतलब कहने कितनी स्पष्ट बात है कि जब तक हाँ। और फिर लक्ष्मी नारायण जब लक्ष्मण आएंगे का राज्य था। तो वन 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 शुरू होगा। हाँ, राधे कृष्ण से वे ऐसे लक्ष्मी कृष्ण का नारायण राज्य था। बनेंगे देखो, तो वन 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 शुरू होगा। अब ये बातें राजू भाई को, ये बातें हाँ, हमारे ये कहाँ किया जाता है? या आगे तो आगे वो या तो वो जानबूझ करके, क्योंकि समस्या खड़ी ये है कि वो बोलते हैं तो उनको कहेंगे प्रूफ लाओ। मेरे को कोई नहीं पूछता कि प्रूफ लाओ। हाँ, कोई झंझट में पड़े थे। वो उस झंझट से बचने के लिए इस प्रकार से, क्योंकि मैं तो दोनों को सुना है कि दोनों ने ही कहा है कि कृष्ण का जन्म हो चुका है। उनकी ऑडियो वीडियो अवेलेबल हैं, ठीक है कि नहीं। परंतु आज वो मुकर रहे हैं तो लगता है कि वो डर रहे। भाई जी कौन कौन बताया? अरे, भाई जी कौन दोनों बताया? राजू भाई और अपने जो सूरज भाई हैं, ये दोनों ने कहा हुआ है कि कृष्ण का जन्म हो गया, ठीक है कि नहीं। अब वो उनकी ऑडियोज, मतलब हमने तो, क्योंकि हमने तो सुनी है, हम तो आए ही उनके काल में हैं जब उनका वर्चस्व था, उनकी ही चलती थी, है नहीं। अब भी चलती है उनकी। हमने तो उनको उस समय देखा है कि जब भीड़ ही बहुत कम थी, 200 लोग आ जाएं तो कहते बहुत सारे आ गए। तो 200 लोगों में हमने मिले हैं। तो उस समय तो वो कहते थे, अब वो नहीं कहते हैं, वो करते हैं, तो वो थोड़ा किसी भी प्रकार से प्रेशर में है, ठीक है। परंतु इतना क्लियर उन्होंने कभी नहीं कहा जितना क्लियर मुरलियों में कहा गया है, क्योंकि उन्होंने इतना गहराई से सोचा ही नहीं। आज की मुरली भी दुनिया सुनेगी, परंतु वो बोलते नहीं है। चाहे उषा बहन जी हो, उषा बहन जी को तो मैं देख रहा हूँ अब। कल मिसिज ने कहा मैं तो उषा बहन जी की मुरली सुनती हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मिसिज मेरी मुरली नहीं सुनती, तो वो उषा बहन जी की मुरली सुनती है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, सुनो। तो मतलब कहने का, मैं उनको नहीं कहता हूँ कि तुम मेरी मुरली सुनो, उषा बहन जी की मुरली सुनो, जिसकी सुनते हो सुनो। तो मतलब कहने का यह है कि ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। जितना स्थापना के निमित्त बने हुए ज्वाला रूप होंगे, उतना ही विनाश ज्वाला प्रत्यक्ष होगी। क्योंकि देखा मैंने ना, बिल्कुल जैसे एक स्टूडेंट खड़ा होता है ना, वर्ड बाय वर्ड, जैसे टीचर आके क्लास में बैठ जाता है, बच्चे कहते खड़ा हो बुक पढ़ो, वो बुक पढ़ देता है, समझ में आ गया, बैठ जाओ, ठीक है, काम हो गया। मतलब एकदम मैंने सुना कल, क्योंकि मैं बैठा हुआ था तो मैंने सुन लिया उनको, उषा बहन जी को। तो पूरी मुरली उन्होंने 30-35 मिनट के अंदर, शायद कम टाइम में पूरी किया, और एकदम सीधा का सीधा पढ़ती गई। मतलब कहीं भी बैठकर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तो ये सारी बात आती है कि मतलब कि इसी प्रकार से दूसरे जितने भी हैं सब ऐसे ही पढ़ते हैं, 20 मिनट में 25 मिनट में मुरली पूरी कर देते हैं। संगठन रूप में ज्वाला रूप की याद विश्व के विनाश का कार्य संपन्न करेगी। इसके लिए हर सेवा केंद्र पर विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहे तो विनाश ज्वाला को पंख
पंखा लगेगा। योग अग्नि से विनाश की अग्नि ज्वाला जलेगी, ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होगी, ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरटीआई या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति।